नमस्कार दोस्तों अगर आप अपने लिए घर बनवाने वाले हैं ना तो इस घर से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बढ़िया तरीके से इस घर में काम किया जा रहा है और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। दोस्तों, हाउस कंस्ट्रक्शन के अगर आप सही तरीके से स्टेप फॉलो करते हैं ना तो आप बहुत सारे पैसों की बचत भी कर पाते हैं और एक मजबूत घर तो आप बनवाते ही हैं। हमेशा रेकमेंड करता हूं दोस्तों कि जितना ज़्यादा हो सके घर के बाहर आप सेटबैक एरिया छोड़िए ताकि खिड़की वगैरह खोलने में आपको आसानी हो, घर का वेंटिलेशन सही रहे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं घर का जो पहला स्टेप होता है ना वो फुटिंग डालने के बाद में दोस्तों सबसे पहला आप काम करना है। जैसे ही दोस्तों ये जो कॉलम है ये ज़मीन के लेवल पे आए ना, आपको एक ग्राउंड बीम पूरे घर में दिलवाना। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों ग्राउंड बीम पूरे घर में जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ग्राउंड बीम क्या करता है दोस्तों, इसके नीचे में आप ब्रिक वर्क नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ज़मीन है, ज़मीन तो इससे ज़्यादा डाउन जाने वाला नहीं है। अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो लेवल है आप देखेंगे दोस्तों, ज़मीन से 2 फीट ऊंचाई पे इसका जो है वो फर्श का लेवल रखा जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों 2 फीट मिट्टी आपको भरना है। ठीक है, और 2 फीट मिट्टी का दोस्तों जो लोड है वो अगेन देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से जो है वो ब्रिक वर्क करके इस वाले लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ठीक है, अब ये जो मिट्टी है दोस्तों इसी चारों दीवार पे लोड लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो ग्राउंड बीम दिया गया है इसको नज़रअंदाज करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। ग्राउंड बीम अगर ऊपर में देते हैं तो उसके नीचे वाला जो ईंट है ना वो मिट्टी में हमेशा धंस सकता है और मैंने बहुत जगह आपको दिखाया भी है। ठीक है, इसलिए ग्राउंड बीम से स्टार्ट करें। 2 फीट 2.5 फीट का जगह है दोस्तों, वहाँ पर फिर से बीम देने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से 10 mm का जो जीरा गिट्टी होता है दोस्तों उसके मदद से आप इस तरीके से, ये एक DPC का लेयर है। ठीक है, ये DPC का लेयर मतलब नीचे से अंदर से दोस्तों आप देखेंगे तो इस लेवल से मिट्टी भरा हुआ है। ठीक है, अब मिट्टी क्या करेगा दोस्तों कि नमी को दीवार पे ट्रांसफ़र करेगा और दीवार इस तरीके से ऊपर की तरफ नमी को ट्रांसफ़र करेगा, जिससे आपका दोस्तों जो सुपर स्ट्रक्चर है मतलब फर्श के जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसमें नमी ना पहुँचे, सीलन ना पहुँचे। इसके लिए दोस्तों ये एक डैम्पनेस को रोकने के लिए एक लेयर दिया जाता है, इसको DPC कहते हैं। नमी आपका यहीं पे आके रुक जाएगा, चूँकि ये ढलाई है, ढलाई के ऊपर दोस्तों नमी ट्रांसफ़र नहीं होगा और इसके ऊपर में दोस्तों अंदर भी खाली है बाहर भी खाली है, तो ये बिल्कुल सूखा हुआ और बिना पेंट ख़राब किए हुए दोस्तों आप सालों साल घर का मज़ा ले सकते हैं। घर में दोस्तों हमेशा फर्स्ट ग्रेड का ही ईंट इस्तेमाल में लेना चाहिए। गिट्टी की बात कर लेते हैं तो काली गिट्टी हमेशा अच्छी मानी जाती है। तो बोरिंग के लिए हमेशा ईशान कोण सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पूरब और उत्तर दिशा का जो कोण होता है बोरिंग के लिए वास्तु के अनुसार बढ़िया घर दोस्तों टेक्निकली भी बहुत साउंड होना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों वास्तु का भी उसमें ख्याल रखा जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों देखने में भी काफ़ी खूबसूरत आकर्षक लगना चाहिए। आपको बताओ दोस्तों, ये देख सकते हैं ये जो दीवार है ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, फिर अगेन अंदर की तरफ बिल्डिंग किया हुआ है। तो एक सीध में दोस्तों अगर आपका दीवार रहेगा कभी भी घर का लुक बेहतरीन आप नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों इरेगुलर शेप जो है वो आपके घर को एक बेहतरीन लुक भी देते हैं। ठीक है, तो इससे एक्सटीरियर भी पता चलता है कि इस घर का बहुत ही शानदार होने वाला है। तो यही होता है एक बढ़िया मिस्त्री और ठेकेदार जब काम करते हैं तो बिल्कुल आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर झलकता है दोस्तों। आपका साफ सुथरा काम आपके बहुत सारे पैसे भी बचाता है और साथ ही साथ दोस्तों घर को मजबूती भी देता है। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।